अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या जानते हो आप हज़रत यूसुफ़ के हुस्न के बारे में? एक मुकम्मल वीडियो हमने बनाई है, मतलब मैंने रिएक्ट करी है। एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो, यकीन माने अगर आप मुकम्मल देखोगे ना तो आपको इतनी खुशी होगी कि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन हम तक आज तक क्यों नहीं पहुंची। क्या ऐसी वजह थी जो क्यों नहीं पहुंची। तो हमने बड़ी कोशिशों के बाद आप तक ये वीडियो पहुंचाई है और लाजमन मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो पर रिएक्ट करने में, अपना रिएक्शन देने में। बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो मैं नहीं बोल रहा, ये जो एक बन जाता है ना कि यार सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, इस वीडियो पे मैंने 200 लाइक्स का टारगेट रखा है, ठीक है। तो वो आप हमारा पूरा करने में हमारी मदद करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं, लेकिन आपका जनशील वो यूसुफ बने। जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत की बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़र उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। मेरा यूसुफ मरा नहीं है, मेरा यूसुफ जिंदा है। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अहसनुल क़सस यानी तमाम क़िस्सों में सबसे अफजल क़िस्सा करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में पूरी एक सूरा यानी सूरह यूसुफ़ मौजूद है, जबकि तौरेत और बाइबल के बाब पैदाइश में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यानी जोसेफ़ की सवाने हयात नहायत ही तफसील से बयान हुई है, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंज व राहत और मसाइब व गम के हर एक वाक़े में हमारे लिए बड़ी बड़ी इबरतें और नसीहतें पोशीदा हैं। ये तकरीबन 2000 क़ब्ल अज़ मसीह का ज़माना था जब किनान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ़ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस तरह हज़रत यूसुफ़ हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हुए। हज़रत यूसुफ़ के वालिदा का नाम राहील बिनते लाबान था, जिनके मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया का निस्फ़ हुस्न अता किया था और आप नहायत ही हसीन व जमील खातून थीं। याकूब अलैहिस्सलाम की मज़ीद 3 बीवियाँ और थीं, लेकिन राहील आपकी सबसे चहीती बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किनान के लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे और आपकी पैदाइश पर खूब बारिश हुई, जिससे फसलों में इजाफ़ा हुआ। वहीं इस्तार के मंदिर में आग लग गई, जहां मुशरिक लोग बुत की पूजा किया करते थे। हज़रत याकूब की दूसरी बीवियों से मज़ीद 10 बेटे थे, जबकि सैयदा राहील से 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन। यानी सिर्फ बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ के हकीकी भाई थे और बाकी दूसरे माओं से थे। जब बिन्यामीन की पैदाइश हुई तो राहील वफ़ात पा गई। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 4 बरस थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे। याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा उल्फत व मोहब्बत थी। हज़रत यूसुफ़ अपनी वालिदा की तरह बेहद खूबसूरत और रोशन चेहरा के मालिक थे। खूबसूरती के साथ अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को बेमिसल अक्ल व फ़हम से भी नवाजा था। आपके अंदर खूबसूरती और मासूमियत भरपूर थी, लिहाजा हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ को किसी वक्त भी अपनी नज़रों से ओझल न होने देते थे।
यही वजह थी कि बचपन से ही हज़रत यूसुफ के सौतेले भाई आपसे हसद किया करते थे। बहरहाल हज़रत यूसुफ की उम्र 7 बरस थी तो एक रात आपने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। लिहाजा हज़रत यूसुफ ने सुबह अपने ख्वाब को हज़रत याकूब के सामने बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक बरगुज़ीदा नबी थे। आप समझ गए कि अल्लाह हज़रत यूसुफ को किसी अजीम मनसब पर फायज फरमाने वाला है। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ से फरमाया कि प्यारे बेटे, ख़बरदार तुम अपने ये ख्वाब अपने भाइयों से हरगिज़ बयान न करना, वरना वो लोग जज्बे हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई हमाकत कर डालेंगे और तुम्हारे दुश्मन बन बैठेंगे। रिवायतों के मुताबिक जिस वक्त हज़रत यूसुफ अपने वालिद को ये ख्वाब सुना रहे थे, उनकी सौतेली माँ दरवाज़े की आड़ से सारी बातें सुन रही थी और सुबह होते ही उसने आपके सौतेले भाइयों को सारी बातें बता दी। ये सुनकर उनका जज्बे हसद मज़ीद बढ़ गया। उन्हें यह हरगिज़ गवारा न हुआ कि उनका सौतेला भाई शान और रुतबा में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन तमाम बेटे हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे इजाज़त मांगी कि आज हम सब यूसुफ को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं ताकि दिन भर वहाँ हम सारे भाई मिलकर बकरियाँ चराएं और खूब खेल और तफरीह करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन उनके बहुत इसरार करने पर आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त दे दी। तमाम बेटों ने हज़रत याकूब से वादा किया कि हम यूसुफ का मुकम्मल ख्याल रखेंगे और शाम तक सही और सलामत घर वापस लौट आएंगे। तमाम भाइयों ने सफ़र की तैयारियां की और हज़रत यूसुफ को कंधों पर बिठाकर जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंचे, उनका जज्बा दुश्मनी जाहिर हो गया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटक दिया। उन्होंने आपको खूब मारा और आपका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांध दिए और एक गहरे और अंधेरे कुएं में आपको फेंक दिया। शाम को जब वो लोग घर वापस आए तो हज़रत यूसुफ को ना देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। आपने उनसे हज़रत यूसुफ के मुतालिक पूछा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और ये बताया कि हम जंगल में बैठे थे कि अचानक एक भेड़िया आ गया और उसने यूसुफ को खा लिया। सबूत के तौर पर उन्होंने बकरी के खून लगे हुए कपड़े हज़रत याकूब को दिखाए। याकूब अलैहिस्सलाम का सीना फट पड़ा और आप ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, ऐ मेरे बेटों, तुम मेरे साथ यकीनन कोई धोखा कर रहे हो। भला ये भेड़िया कैसा अक्लमंद और समझदार था कि उसने यूसुफ को तो खा लिया मगर कमीज़ को कहीं से भी नहीं खाया और कमीज़ को सही और सालिम छोड़ दी। बेटों के पास इसका कोई जवाब न था। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिनों तक कुएं में बैठे रहे, जहां सुबह शाम हज़रत जिब्राईल आते और आपको मुतमईन करते कि परेशान न हो, फतह तुम्हारी होगी और हक गालिब आकर रहेगा। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि एक सुबह एक काफ़िला जो मिस्र की तरफ जा रहा था इस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने कुएं के करीब पड़ाव डाला और अपनी प्यास बुझाने के लिए जब काफ़िले के सरदार जिसका नाम मालिक बिन दाबर था उसने कुएं में डोल डाला तो नीचे बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन डोल की रस्सी पकड़ ली। उन्होंने रस्सी खींचा तो एक खूबसूरत बच्चा बाहर आया। वो लोग हैरत ज़दा रह गए। मालिक चूँकि ग़ुलाम फ़रोख्त किया करता था, लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने काफ़िले में शामिल कर लिया और मिस्र के बाज़ार में ले गया ताकि उन्हें फ़रोख्त करके कुछ रकम कमा सके। इधर याकूब अलैहिस्सलाम का अपने चहीते औलाद की जुदाई से बुरा हाल था। आप दिन भर वीराने और जंगलों की खाक छानते और हर रास्ते और सहरा में हज़रत यूसुफ को तलाश करते फिरते और वापस घर लौट आते। आप यूसुफ की जुदाई में दिन रात रोते और अल्लाह से फरियाद करते कि किसी तरह यूसुफ उन्हें मिल जाए तो दोबारा वो उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर ना करेंगे। लेकिन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ बाज़ार मिस्र में इस मुक़द्दस हस्ती को मालिक ने चौराहे पर खड़ा कर रखा था और लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोलियां लगा रहे थे।
जब मिस्र के गवर्नर यानी अजीज़ मिस्र जिसका नाम कतफीर था उसकी नज़र इस खूबसूरत बच्चे पर पड़ी तो ये बच्चा उसे बहुत पसंद आया। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और रेशमी कपड़े कीमत में देकर उन्हें ख़रीद लिया और उन्हें अपने साथ महल ले आया। कतफीर की बीवी का नाम जुलेखा था जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। उसने हज़रत यूसुफ़ को जुलेखा के सामने पेश किया और कहा कि ये ग़ुलाम मेरी तरफ़ से तुम्हें एक तोहफ़ा है, इसे नहायत ही एज़ाज़ व अकराम के साथ रखो और इसे महल के तौर तरीके सिखाओ। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ की उम्र 13 या 14 साल थी। यहाँ महल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहैसियत ग़ुलाम के ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत ही तेज़ दिमाग वाले और दाना शख्सियत थे, इसलिए बहुत जल्द मिस्री उलूम, पढ़ना लिखना, तलवारबाजी और शाही फ़नून सीख लिए। वक्त गुज़रता रहा और आप जवान हो गए। अजीज़ मिस्र और महल के तमाम खादिम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि आप एक खुदा तरस, नर्म मिजाज, शरीफुन नफ्स और खुश इखलाक इंसान थे। इन तमाम खुसूसियात के अलावा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत ही खूबसूरत थे और जवानी के इस उम्र में आपके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। जो कोई भी आपके मुबारक चेहरे की तरफ देखता उसका आप पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता। अब अल्लाह की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक सख्त इम्तहान से गुज़रना था, लिहाजा अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर हो गई और उसका दिल आपकी तरफ माइल हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको पता है कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी है। अगर आप बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे कि हमें सेकंड पार्ट पर भी रिएक्शन चाहिए तो मैं ला दूंगा और मतलब यहीं से ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी कंटिन्यूड, मतलब इसका सेकंड पार्ट है इसका। बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के वीडियो को करें एंड। लेकिन एक बात बोलूँगा कि मतलब एक सजेशन मैंने रखी है आपके लिए कि अपनी जो फीलिंग्स है ना, जो फीलिंग्स है इंसान की, वो अपने अल्लाह को बताए इंसान, ना कि व्हाट्सअप स्टेटस पे रखे या FB स्टेटस पे रखे, स्टोरी लगाए कि मैं आज सैड हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज वो कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट गुड और दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो मतलब अपनी फीलिंग्स जो है ना अपने अल्लाह को बताएं। अल्लाह तक आपकी बात मतलब पहुंचती है और अल्लाह आपको जवाब भी देता है। अल्लाह आपके प्रॉब्लम्स सोल्व भी करता है। ये पता है आपको इस बात का। यकीनन अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको फील होगा बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। एक और बार मतलब कह रहा हूँ कि वीडियो को करें एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में लाज़मन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।